बच्चों स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। बच्चों आज की इस नई वीडियो में छत्तीसगढ़ में चल रहा है क्लास 10th के ओपन स्कूल एग्जाम के हिंदी का पेपर का जो है हम आपको पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं और साथ ही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको ध्यान से वॉच करना है लास्ट तक, क्योंकि मैं आपको कभी भी जो है कहीं भी आपको बीच में बता सकता हूं कि आप इसका सॉल्यूशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और आपके सभी पेपरों का सॉल्यूशन आप पीडीएफ फॉर्म में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि आप आपके सभी पेपरों के सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपके सभी पेपर को सॉल्यूशन हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए आपका हिंदी का पेपर है क्लास 10th का छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल एग्जाम का। तो देख लेते हैं अब इसके आंसर। तो देखिए आंसर देखिए पहले का आपका पहले प्रश्न ए का जो है अ का उत्तर, इसका पहले का आंसर आपका वीर हो जाएगा। जी हाँ, आपका वीर हो जाएगा, वीर रस। इसके बाद जो सेकंड का आंसर है आपका साधारण व्यक्ति से। जी हाँ, आपको जो सेकंड में आंसर आएगा दूसरे नंबर का उसको साधारण व्यक्ति से लिख लेना है। और तीसरे नंबर पे हमें कुछ डाउट्स है तो जिस भी स्टूडेंट्स को पता हो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताए, इसका आंसर हम आपको जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद देखिए आपका चौथे का आंसर आपको प्रगतिशील लिखना है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको यहाँ चौथे में आंसर प्रगतिशील लिख लेना है। इसके बाद आपका जो है अगला जो क्वेश्चन है उसमें जो आपको व्यंजना उत्तर लिख लेना है। जी हाँ, आपको व्यंजना उत्तर उसका लिख लेना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर अ का जो है क्वेश्चन नंबर 1 का अ कंप्लीट होता है। इसके बाद बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 1 का ब। तो जी देखिए ब का उत्तर हम आपकी स्क्रीन पर बता रहे हैं। देखिए प्रश्न पहले का जो है परेशान करना। जी हाँ, आपका परेशान करना उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दूसरे का आपका आंसर हो जाएगा सरसों। जी हाँ, दूसरे में आपको सरसों लिख लेना है। तीसरे में आपको दुर्गा पूजा लिख लेना है और इसी प्रकार आपको चौथे में परिवहन विभाग लिख लेना है। इसके बाद आपका जो है पांचवे का उत्तर बच्चों बर्फ हो जाएगा। इस तरीके से आपको ब का आंसर लिख लेना है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका देखिए श। तो श में आपको सत्य असत्य पूछा गया। तो देखिए सत्य असत्य, तो देखिए पहले का आपका बच्चों सत्य हो जाएगा। पहले क्वेश्चन आपका जो है सत्य हो जाएगा। देखिए दूसरा देख लें, दूसरा भी आपका सत्य हो जाएगा बच्चों। तीसरे में आपको असत्य लिख लेना है। चौथा आपका सत्य हो जाएगा और इसी तरीके से पांचवा भी आपका सत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य और पांचवा असत्य हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है आपका सही जोड़ी मिलाइए। जी हाँ, आपका सही जोड़ी मिलाइए। तो देखिए आपका जो है पहला वीरांगना। जी हाँ, वीरांगना से आपको केदारनाथ अग्रवाल को मिलाना है। जी हाँ, आपको केदारनाथ अग्रवाल इसकी सही जोड़ी हो जाएगी। इसके बाद दूसरा इंदुमती। तो इंदुमती को किसने लिखा है? तो आपको पता है कि किशोरीलाल गोस्वामी ने इंदुमती की रचना की है। इस तरीके से आपको इसको मिलाना है। इसके बाद विभावरी। तो विभावरी में आपको जो है रात्रि से मिला लेना है। विभावरी जो रात्रि आ जाएगा इसका उत्तर। इसके बाद बच्चों चौथा कवितावली। तो कवितावली का जो है कवितावली के रचयिता जो है तुलसीदास जी है, तो इसमें आपको तुलसीदास से मिला लेना है। दामिनी, दामिनी यानी आपका जो है बिजली होता है, तो बिजली से आपको मिला लेना है। इस तरीके से जो आपका जो सही जोड़ भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। जिस सब्सक्राइब करने से आपको सभी क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए, निंदक को पास क्यों रखना चाहिए आपको पूछा गया था। तो देखिए इसका आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। निंदक हमारे भीतर उपस्थित दुर्गुणों को उजागर करते हैं, जिससे हमें पुरुषार्थ की भावना पैदा होती है और हमारी कमियां धीरे धीरे दूर हो जाती है। अतः निंदक को अपने पास रखना चाहिए। जी हाँ, आपको इस तरीके से इसका आंसर लिख लेना है। आपकी स्क्रीन पर हमने प्रोवाइड करवा दिया, आप वीडियो को रोककर इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए, आपको तत्सम के जो तद्भव शब्द लिखने बोले गए थे। तो देखिए दुग्ध है आपका तत्सम और इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है दूध। आपको दूध लिख लेना है। दुग्ध में आपको ऊंट में जो है उष्ट्र लिख लेना है। उष्ट्र इसका तत्सम शब्द होता है। उसके बाद आपको गाय। तो गाय में आपको गो लिख लेना है। जी है, गो आपको इसका जो है तत्सम शब्द होता है। इसके बाद कर्म। तो कर्म का आपका जो है काम आ जाएगा। इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे का आंसर हमने प्रोवाइड करवा दिया। तो वीडियो को रोककर इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर, चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ।
तो चौथे क्वेश्चन का आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, जब कोई आदमी केवल बेवक्त जागता है तो उसे पता चलता है कि वह पीछे रह गया है और अन्य लोगों आगे निकल गए हैं, तो वह पिछड़ जाने की घबराहट से भागना शुरू कर देता है, जो लक्ष्य की ओर बढ़ने का सही ढंग नहीं है। जी हाँ, आपको इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिख लेना है बच्चों। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो गलते देखना में गलने का आशय मृत्यु अर्थात मुरझाने से है। आपको इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिख लेना है बच्चों। आपकी स्क्रीन पर हमने प्रोवाइड करवा दिया है। इसके बाद देखिए आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में समाज में बगुले को जो है ढोंगी और पाखंडी का वर्ग का प्रतीक माना गया है। जी हाँ, आपको इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिख लेना है। शॉर्ट आंसर है आपके, तो आपको इसी तरीके से लिखना है। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखिए 7 का, हिमालय से बार बार यह पुकार आ रही है कि उधो दधी गरजता बार बार प्राची पश्चिम भून अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत वीरों का कैसा हो वसंत। जी हाँ, आपको इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिख लेना है बच्चों। आपकी स्क्रीन पर हमने प्रोवाइड करवा दिया है, और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखिए आपकी स्क्रीन पर है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, तो देखिए श्री कृष्ण गोपियों को मक्खन खिलाना चाह रहे हैं। जी हाँ, श्री कृष्ण जो है गोपियों को मक्खन खिलाना चाह रहे हैं। आपको इस तरीके से इसका आंसर लिखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखिए, बहादुर ने रात भर खाना क्यों नहीं खाया था, आपको ये पूछा गया था। तो देखिए बहादुर ने घर में पलती हुई भैंस को बहुत मारा था, जिससे उसकी माँ बहुत क्रोधित थी, इसलिए डर के कारण वह जंगल में छुप गया और उसे रात भर खाना नसीब नहीं हुआ। आपको इस तरीके से इसका आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 9 का। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए 10 का आंसर देखिए, रहीम के अनुसार यदि अपने स्वजन 1000 बार भी रूठे तो उन्हें मना लेना चाहिए, क्योंकि अमूल्य मोतियों की माला कितनी बार भी टूट जाए आप बार बार उन मोतियों की माला को पिरो ही लेते हैं। जी हाँ, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर लिख लेना है। इसके बाद बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में आपको जो है 3 आपके हेडिंग दी हुई है, आपको उसकी परिभाषा लिखना है। तो आपको पहले में जो है पादया चरण बोला गया था, तो पादया चरण किसे कहते हैं, देखिए इस तरीके से आपको लिखना है। दूसरे शब्दों में छंद के चतुर्थांश चतुर्थ भाग को चरण कहते हैं। कुछ छंदों में 4 चरण होते हैं, लेकिन वे लिखे 2 ही पंक्तियों में होते हैं। जी हाँ, इसको जो है आपको पहले का इस तरीके से आंसर लिखना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, तो मात्रा और वर्ण आपको पूछा गया था। देखिए मात्रा और वर्ण क्या होता है, तो किसी वर्ण में या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। जी हाँ, मात्रा कहते हैं। मात्राएं केवल स्वरों में होती है, इस तरीके से आपको लिख लेना है मात्रा की परिभाषा। इसके बाद आपको वर्ण पूछा गया है। वर्ण, तो देखिए वर्ण, जबकि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जी हाँ, आपको इस तरीके से लिख लेना है इसका। और फिर जैसे लिख लेना है अ, ई, व, च, ख आदि, इसके उदाहरण भी आपको इस तरीके से लिख लेना है। इसके बाद बच्चों इस तरीके से आपका सेकंड जो कंप्लीट होता है, इसके बाद आप इसका थर्ड है। थर्ड में आपको तुक पूछा गया है। तुक किसे कहते हैं, देखिए तुक आपका कविता में वे वर्ण जो आपस में मेल खाते हैं तुक कहलाते हैं। जी आपको इस तरीके से तुक लिख लेना है। ये आपको इस तरीके से आपको तुक की परिभाषा लिख लेनी है। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर हमने आपकी स्क्रीन पर प्रोवाइड करवाया। देखिए लेखक ने गांव लौटने मिस हो गया हमसे, लेखक होगा यहाँ आपका, लेखन है हो। तो देखिए लेखक ने गांव लौटने पर जी भर जो है मौलसरी के ताज़े ताज़े फूल सुगंध को महसूस किया, उसकी अनुभूति की, अर्थात अपने गांव में वास्तविक जीवन जीते हैं। कवि जो है बहुत दिनों बाद उन्हें ग्रामीण प्रकृति का रमणीय एवं मोहक रूप देखकर आनंद का अनुभव हुआ। जी हाँ, आपको इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लिख लेना है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमें नहीं मिल पाया है, उसमें कुछ डाउट्स है, तो आप जिस भी स्टूडेंट्स को पता हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको जल्दी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हम प्रोवाइड करवा देंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देखिए, लेखक बहादुर कहानी के माध्यम से हृदय का परिवर्तन और सबके प्रति सहानुभूति व्यवहार बनाए रखने का संदेश देता है। बहादुर कहानी अत्यंत मार्मिक कहानी है या आत्मकथात्मक शैली में प्रस्तुत की गई है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। जी हाँ 15, थोड़ा ये डार्क दिख रहा है बट कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से देखिए इसका बता देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपकी जो है आपको पूछा गया था, जैसा कोई और हो, मैं जो इसको आपको इसमें वर्णन करना है कि यह एक जो है व्यंग्य है।
तो देखिए यह प्रसंग, यह व्यंग्य रचना है, क्योंकि व्यंग्य की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि आपको इस तरीके से लिखना है, वो व्यंग्य के द्वारा ही प्रस्तुत होता है। जिस प्रकार अधिकांश व्यंग्य लेखन व्यंग्य नहीं है, इसमें हास्य की मिलावट की जाती है या उसे ललित निबंध बनाने के लिए जो है मजबूर किया जाता है। ये सभी विशेषताएं जैसा और कोई हो में प्रस्तुत होती है। देखिए अतः यह एक व्यंग्य रचना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको लिख लेना है इस तरीके से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 का आंसर देखिए आपको इस तरीके से लिखना है। बादलों के आने पर ग्रामवासी अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और वो देखते हैं कि गलियों में शोर और सन्नाटा भी शांत हो गया है, और वही देखिए वही मोर की कुहू कुहू की आवाज़ें लोगों के हृदय को लुभा रही है। शादी कई महीनों से ग्रामवासियों के सूखे, जी हाँ, सूखे खेत और जो है गांव के तालाबों पर अब जल की जो है कीमती बूंदें अपना नृत्य प्रकट करेगी। इस प्रकार ग्रामवासी बादलों को देखकर अनुमान लगाते हैं और प्रसन्न होते हैं। जी आपको इस तरीके से पूरा आंसर लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 16 का। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट होता है बच्चों। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो परियोजना का निर्माण कैसे होता है और इसकी विशेषताएं आपको पूछी गई थी। देखिए परियोजना का निर्माण, देखिए परियोजना सारांश या परिचय का प्रारंभिक हिस्सा होती है। इस तरीके से आपको लिखना है, जो बहुत अधिक विस्तार में जाने के बिना परियोजना का एक सामान्य विचार प्रदान करता है। यहाँ आपको इस तरीके से परियोजना का निर्माण लिखना है। इसकी फिर दो विशेषताएं आपको बोली गई थी बच्चों। देखिए दो विशेषताएं आपको, पहले देखिए इसमें किसी विषय की पूर्ण स्थिति और विश्लेषण किया जाता है, इसका पहले विशेषताएं हैं। दूसरी आपको इसमें किसी विषय पर कार्यवाही या संसाधन और खर्च का अनुमान लगाया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों आपको जो विशेषताएं इसकी लिखने कही गई थी, तो हमने इसका आंसर आपको फुल पूरा प्रोवाइड करवा दिया आपकी स्क्रीन पर। तो आपको वीडियो को रोकना है और उसको जो है लिख लेना है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपको जो है 18 नंबर का है। तो 18 नंबर का आंसर देखिए, कबीर के अनुसार ऊंचे कुल में जन्म लेने का लाभ तब प्राप्त नहीं होता जब कोई व्यक्ति उच्च कुलीन वंश में पैदा हो जाता है, परंतु उसके कर्म उत्तम महान ना हो। जी हाँ, कोई व्यक्ति जो है बड़े कुल में पैदा हो जाता है तो उसे महान नहीं माना जाता जब तक कि उसके जो है कर्म उत्तम और महान ना हो। तो ये तो है, देखिए फिर इसके आगे लिखना है आपको, ये तो उसी प्रकार निंदनीय बात होगी जैसे कि पवित्र स्वर्ण कलश विष से भरा हो। जी आपको इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख लेना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसके बाद देखिए आपको ये क्वेश्चन नंबर 18 को कंटिन्यू करना है। जी हाँ, कंटिन्यू करना है आपको। ये फिर है क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देखिए यही है, ये भी है आपका। अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी मनुष्य की निंदा तब होती है जब वह अपने महान कुल या वंश के अनुसार सत्कर्म या सदाचरण ना करे। जी हाँ, आपको इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लिखना है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका आंसर देखिए आपको बच्चों यहाँ से लेकर पूरा देखिए यहाँ तक आपको ना करे तक लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 18। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। इसके बाद देख लेते हैं बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए 19 ज़्यादा पीने के लाभ आपको पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा है मेरे ख्याल से, तो आपको देख लेना है उसको। ये अथवा है, जो ज़्यादा पानी पीने के हमको लाभ फ़ायदे पूछे गए थे, तो देख लेना है बच्चों आपको। ये अथवा है आपका 19 का। तो देखिए आपका इस तरीके से ज़्यादा पानी पीना हमारी सेहत के लिए एक ग्लूकोज की तरह कार्य करता है। रोज़ ज़्यादा पानी पीने से आपका वज़न घटाने में भी मदद मिलती है, साथ ही शरीर की पाचन क्रिया भी मजबूत होती है। जी आपको इस तरीके से लिखना है, ज़्यादा पानी पीने से हमारी स्किन पर ग्लो आने लगता है और साथ ही शरीर के अंदर और बाहर से आप हर तरह से जो है हेल्दी हो जाते हैं, अतः ज़्यादा पानी पीना अत्यंत आवश्यक है। इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ये पूरा आपको लिख लेना है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में आपको देखिए अखबार की जो है हमारे जो अखबार के माध्यम से क्या होता है, आपके विज्ञापन को जो है विज्ञापन के बारे में पूछा गया था आपको। क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा है बच्चों, ये क्वेश्चन 20 के अथवे का आंसर है, तो आपको यहाँ अथवा लिख लेना है। देखिए आपको इस तरीके से दैनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अखबार अवश्य पढ़ता है। अखबारों में विज्ञापन देने से उस व्यक्ति को जो अखबार पढ़ रहा है उसे विज्ञापन एक सूचना का कार्य करता है। जी हाँ, सूचना का कार्य करता है। इसके बाद देख सकते हैं आप देखिए विज्ञापन उपभोक्ताओं को ज्ञान को व्यापक बनाता है। विज्ञापन की सहायता से उपभोक्ता समय की बर्बादी के बिना आवश्यक उत्पादों को ढूंढते हैं। जी हाँ, उत्पादों को ढूंढते हैं
और खरीदते हैं। यह वस्तुओं की बिक्री को गति प्रदान करता है और वितरण में श्रम की दक्षता को बढ़ाता है और बेचने की लागत को कम करता है। इस प्रकार विज्ञापन अपनी भूमिका निभाकर इस डिजिटल दुनिया में लाभ के क्षेत्र में समृद्ध है। आपको इस तरीके से पूरा आंसर लिख लेना है आपके क्वेश्चन नंबर 20 का। ये दैनिक जीवन में लेकर जो है दैनिक जीवन से लेकर आपको ये पूरा आंसर लिख लेना है बच्चों। यहाँ तक आपका पूरा समृद्ध है तक आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में बच्चों आपको जो है ये अथवा हमने आपको प्रोवाइड करवाया है यहाँ आपको जो है गांव के सरपंच या फिर आपके जो है जिला पंचायत के जो है मुख्य को आपको एक आवेदन पत्र लिखना है, जिसमें आपको बोला गया है कि आपके जो है गलियों में मच्छर बहुत हो गए हैं, तो आपको यहाँ दवाई का छिड़काव हेतु आपको एक जो है आवेदन पत्र लिखना है। तो देखिए हमने आपके लिए लिख दिया, आपको प्रति सरपंच महोदय जी, ग्राम पंचायत भिलाई, आपको जो भी कुछ भी लिख लेना है यहाँ हमने भिलाई लिख दिया है। इसके बाद देखिए आपको विषय, तो मोहल्ले में औषधि छिड़काव हेतु आवेदन पत्र, जी हाँ DDT भी होता है, तो ये विषय आपको इस तरीके से लिखना है। इसके बाद आपको देखिए पूरा लिख लेना है महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके ग्राम पंचायत का एक नागरिक हूँ, मैं आपके गांव की रामकृष्णन गली में रहता हूं। आप कोई भी गली लिख सकते हैं, आप जिस गली में रहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले 15 दिनों से हमारी गली में मच्छरों का आवागमन काफ़ी बढ़ गया है, जिससे हमें काफ़ी संकट का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, इसको इस तरीके से लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है, अतः आपसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द आपके ग्राम की जो है रामकृष्णन गली में औषधि छिड़काव करवाएं, ताकि हम गंभीर बीमारी से बच सके। जी हाँ, आपको इस तरीके से लिखना है और आपको पूरा देखिए यहाँ दिनांक डाल लेना है साइड में, और आपको जो राइट हैंड में आपका आवेदक राजू, आपको कोई भी नाम लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है। जी हाँ, तो इस तरीके से आपको जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर लिखना है बच्चों। ये आपको क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपकी स्क्रीन पर, आप वीडियो को रोककर इसका आंसर पूरा लिख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है जो दोस्तों आपका जो है क्वेश्चन नंबर 22 और 23, आपके जो गद्यांश और पद्यांश दिए गए हैं, तो वो जो है आपको खुद से सॉल्व करना है। जी हाँ, आपको खुद से सॉल्व करना है उनको। और जो है इसके बाद आपका जो है अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर देखिए, आपको कुछ दिया गया था पैराग्राफ, उसको पढ़ना था और नीचे कुछ क्वेश्चन थे, उसके आंसर देने थे। तो देखिए आपको पहला पूछा गया था गद्यांश का उचित शीर्षक, तो इसका आंसर आपको विज्ञान लिख लेना है। इसको विज्ञान भी लिख सकते हैं और आप विज्ञान और मानव भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, विज्ञान ने पृथ्वी को दूसरा स्वर्ग बनाया है। जी हाँ, आपको इस तरीके से सेकंड का आंसर लिख लेना है। इसके बाद आपका थर्ड है, तो थर्ड का आंसर देखिए, मानव द्वारा तैयार शक्तिशाली परमाणु बम मिसाइल आदि का द्वार विनाश की ओर खुलता है। जी हाँ, आपको थर्ड का आंसर इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद आपका चौथा है, तो चौथे का आंसर देखिए, विज्ञान ने मानव को पूर्णतः भोगवादी और अकर्मण्य बना दिया। जी हाँ, भोगवादी मतलब किसी की जो है और मतलब भोगवादी और अकर्मण्य मतलब न कर्म करने वाला आपको बना दिया है। उसके बाद देख लेते हैं आपका पाँचवा। तो देखिए पाँचवा, मानव स्वचालित यंत्रों पर इतना अधिक निर्भर हो गया है कि उसकी हस्त क्षमता बिल्कुल समाप्त हो गई है। आपको पाँचवें में आंसर लिख लेना है बच्चों। इसके बाद आपका छठवा है, तो देखिए छठवें का आंसर को, विज्ञान ने मानव को सदुपयोग करना नहीं सिखाया है। जी हाँ, आपको छठवें का आंसर इस तरीके से लिख लेना है। इसके बाद बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको अगले क्वेश्चन में जो है निबंध लिखने को पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 25 का जो है ये क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है। तो आपको जो है उसमें जो है अनुशासन और विद्यार्थी भी बोला गया था कि इसमें आपको निबंध लिखना है। तो देखिए आपको इस तरीके से हमने यहाँ प्रोवाइड करवाया। देखिए रूपरेखा, आपको पहला प्रस्तावना, अनुशासन का आशय, तीसरा अनुशासन के प्रकार, चौथा अनुशासन के लाभ और पाँचवा उपसंहार लिखना है। इसके बाद इसको आपको देखिए एक्सप्लेन करना है। तो देखिए पहला आपका प्रस्तावना, तो प्रस्तावना बच्चों आपको यहाँ तक लिखनी है। उसके बाद देखिए आपका अनुशासन का आशय क्या होता है, तो आपको यहाँ तक लिखना है। इसके बाद आपका थर्ड आ जाएगा अनुशासन के प्रकार। तो अनुशासन के प्रकार देखिए आपको बच्चों यहाँ से विवश कर देते हैं तक पूरा लिख लेना है। इस तरीके से आपको अनुशासन के लाभ भी पूरे लिख लेना है। देखिए यहाँ से अनुशासन के लाभ है आपके, तो यहाँ तक पूरा लिख लेना है। इसके बाद आपका लास्ट में जो पॉइंट आएगा वो आएगा उपसंहार। जी हाँ, उपसंहार में देखिए अनुशासित व्यक्ति का सभी का विश्व पात्र होता है और दुरूह कार्यों में आसानी से संपन्न करने में सक्षम होता है। भारत का प्राचीन इतिहास इस बात का साक्षी कि अनुशासन के पथ पर चलने के फलस्वरूप ही भारत ने विश्व में यश का गौरव प्राप्त किया है। इस तरीके से आपको उपसंहार भी लिख लेना है। तो आपको पुनः दिखा देते हैं हम आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है।
विद्यार्थी देखिए, अनुशासन और विद्यार्थी आपको बोला गया था आपके जो है निबंध लिखने में, आपको एक पॉइंट है इसका, तो आपको इसमें निबंध लिखना है। आप कोई भी लिख सकते हैं, बट हमने आपको यहाँ एक प्रोवाइड करवाया है, तो आपको इस तरीके से पूरा यहाँ तक देखिए, ये पूरा आपका उपसार यहाँ तक लास्ट तक लिख लेना है। इस तरीके से आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर पूरा हमने आपको यहाँ सॉल्व करके बताया। जो भी क्वेश्चन के आंसर बच गए हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो कोई आंसर आपके नहीं बचे हैं, और मैं आपको बताने वाला था कि आप इसका PDF फॉर्मेट कैसे डाउनलोड करते हैं, तो इसका कर सकते हैं। तो इसका जो है सिंपली आपको करना ये है कि इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और आपके लिए एक स्टेप है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आपको वहाँ जाना है, उस पर क्लिक करना है, उसको ज्वाइन कर लेना है। जी हाँ, उसको ज्वाइन कर लेना है। आपको सभी पेपरों के सॉल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और साथ ही आपको हो सकता है कि हम आपको PDF भी प्रोवाइड कर दें। तो इस तरीके से, और जो है आपको जो है यदि आपके क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको जो है ग्रुप में जुड़कर अपने पेपर को जो है एडमिन के नंबर पर आपके पेपर को जो है सेंड कर देना है। आपका जितना भी पेपर है आपको सॉल्व करना है, उसको आपको पूरे को जो है आपके एडमिन के नंबर पर सेंड कर देना है क्वेश्चन पेपर को। तो उम्मीद है बच्चों की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और पूरा समझ में आपको हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया है, समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।